Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. जो हम लोगों की मैथ जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, आप उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे और अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे. राइट, मन लगा करके पढ़ाई करो, हमेशा पढ़ाई करते रहो, ठीक है. स्लोली करो लेकिन डेली करो. अभी तक हमने इससे पहले जो भी करे हैं, जो भी चैप्टर्स हमने करे हैं, प्लेलिस्ट भी आपने देखे होगा. प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आप लोग अच्छे से वीडियो को सीक्वेंस से बिल्कुल देख रहे होंगे. कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है. आज हम इसमें जो करने वाले हैं वो हम इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहते हैं. ये चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, स्लोली करेंगे. हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है. आराम से हर एक चीज़ करते रहेंगे. जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लोगे एग्जाम में. राइट, तो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाती है. राइट, वही चीज़ है जो कि आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. बहुत सिंपल वे में हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है. हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी स्क्वायर की, तो देखते हैं कि सर स्क्वायर क्या चीज़ है, स्क्वायर क्या होता है, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, वर्ग कह रहे हैं, ठीक है. अब ये वो वाला वर्ग नहीं है, ये वो वाला स्क्वायर नहीं है जो आप ये वाला स्क्वायर कहते हो ना, ठीक है. आपने ये वाला स्क्वायर देखा होगा, जनरली आप लोगों ने ये वाला स्क्वायर देखा होगा जो कि ये स्क्वायर होता है, ये वाला देखा होगा सबने, होता है ना ये वाला स्क्वायर. तो हम इस स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम इस स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे जिस स्क्वायर की बात करेंगे वो क्या होगा आपका, वो होगा वर्ग. और वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन एक बार ही देख लो, बहुत सिंपल वे में देखो कि क्या होता है स्क्वायर. आपकी ही लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, व्हेन वी मल्टीप्लाई, ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर with when we multiply any number with itself. हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा with itself, उसी के साथ, with itself, then the resulting number, जो हमें नंबर मिला, ठीक है, प्यार से लिखो बिल्कुल, then the resulting number, जो हमें मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला, then the resulting number is called square of that number. समझ आया होगा आपको, कुछ समझ आया होगा, समझने का ट्राई करो कि क्या लिखा है. When we multiply any number with itself, then the resulting number is called square of that number. कि हमने कोई भी एक नंबर लिया, हमने उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा, तो जो हमें नंबर मिला उसे हम उसका स्क्वायर कहते हैं. एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 2, मैंने 2 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा, एनी नंबर विद इटसेल्फ, 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई करा, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें 4 मिला. तो जो हमें ये रिजल्टिंग नंबर मिल रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, उस नंबर का स्क्वायर कह रहे हैं. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. क्लियर है, समझ गए. कोई भी नंबर लो, मैंने एक नंबर लिया आपके सामने 3, मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया आपका 9 हो गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कि 9 इज स्क्वायर ऑफ, इसका जो वर्ग होगा, ठीक है, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3. क्लियर है. कोई भी नंबर ले लो, मैंने यहाँ पे नंबर लिया, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया 22 मैंने ले लिया. अब 22 को आपने 22 से ही मल्टीप्लाई करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है. जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी के नीचे से लिखते हैं. ये हर चीज़ मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल में बता रखी है. 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस करोगे 4 का 4, 4 4 8, 4 का 4, तो 484 यहाँ पे इसका क्या होता है, 484 आपका क्या हो गया, 484 इज स्क्वायर ऑफ 22, ठीक है. जहाँ पे आपको स्क्वायर याद नहीं होगा, आपको वहाँ पे उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर मिलेगा उसे आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे. हालांकि देखो, अगर आपको
मुझे जहाँ तक लग रहा है 22 की टेबल सबको क्लियर रहती है ना, आती है हमें, मतलब 2-3 तक आती है। तो 22 टू जा होता है 44, 44 का 4 कैरी 4, फिर 22 टू जा 44 और 44 8 484। आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिस का गेम है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतने आप लोग कंफर्टेबल होते जाओगे। 20 तक टेबल ऐसा अच्छे से याद कर लो, जिसने 20 तक जिसको पहले से है वो ट्राई करो 25 तक, बाकी 20 तक एनी हाउ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आई एम श्योर स्क्वायर का बेसिक फंडा आप लोग समझ चुके हो कि कैसे आपको वो करना है, ठीक है, कैसे आपको स्क्वायर देखना है। एक और चीज़ इसमें देख लो, यहाँ पे लिखवा लेता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़ कि अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिया, मैं उसे लेट्स सो ए मैं मान ले रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर मैंने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं ए और इसके ऊपर हम 2 लिख लेते हैं, इसका मतलब है ए स्क्वायर। इसे आप या तो पढ़ लो, क्या इसे हम या तो रीड करने का जो तरीका होता है कहीं पे इसे ऐसा लिखा होता है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। या इसको अगर आप प्रॉपर जो आपको रीड करना है आप इसे रीड कर सकते हो। आप इसे कैसा रीड करोगे, आप इसे कैसा रीड करोगे, आप इसे रीड करते हो, यहाँ लिखता हूँ, आप इसे रीड करते हो ए, एक सेकेंड, ये वाला, हाँ, ए रेज टू द पावर ऑफ, इसे आप ऐसा रीड करते हो, ठीक है, ए रेज टू द पावर ऑफ, ए रेज टू द पावर ऑफ 2, आप इसे ऐसा रेडी करते हो, प्रॉपर रेडी करना है, ए रेज टू द पावर ऑफ 2। इसके ऊपर कोई भी नंबर लिखा होगा हम उसे ऐसा ही पढ़ते हैं। अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा हो ए और उसके बगल में 4 लिखा है, हम कहेंगे ए रेज टू द पावर 4। मान लो ये ऐसा लिखा हो 2 4, इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि इसको आपको रेडी कैसे करना है। बड़े नॉर्मल हम इसे क्या कहते हैं, ए पावर 2, इसे पावर भी हम इस पूरे को वैसे हम पावर कहते हैं, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे धीरे धीरे। फिलहाल के समझो, इसे आप पढ़ोगे ए स्क्वायर कह लो कोई दिक्कत नहीं है, ए पावर 2 भी कह लो कोई दिक्कत नहीं। वैसे पावर हम इस पूरे को कहते हैं, ए स्क्वायर को पावर कहते हैं, और इस 2 को हम जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। डोंट वरी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करवाना चाह रहा, जो आपको कहना है कह लो, बस आपको समझ आना चाहिए स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो फिर बात, अगर आपको मैं बोलूं कि 1 का स्क्वायर, अब हम यहाँ पे स्क्वायर लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, हम ऐसे इसे लिखते हैं। इसका मतलब है 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर हो गया आपका क्या, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप करोगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या करोगे, 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, जो ये यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, जो यहाँ पे ऐसा लिखा है 1 स्क्वायर, 1 के ऊपर जो 2 लिखा है 1 पावर 2, इसका मतलब है कि जो ये 1 है, 1 को हमने 2 बार लिखा है। ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा, पावर में जो भी नंबर लिखा होगा, उसका मतलब होता है कि हमने उस नंबर को उतनी बार लिखा है। 1 को 2 बार लिखा है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 ही आएगा। ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, 2 2 था, ठीक है। तो हमने इस 2 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 3 के ऊपर 2 था, तो 3 को हमने 2 बार लिखना है, 3 को 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे इसमें पता क्या करते हैं, वो यहाँ पे 2 देखते हैं और वो 3 इंटू 2 कर देते हैं और बोलते हैं कि 3 का जो स्क्वायर वो 6 है, जो कि गलत है। आपको जो नंबर ऊपर लिखा होगा, नीचे वाले नंबर को उतनी बार लिखना है और उसे मल्टीप्लाई करना है। इवन अगर कहीं पे आपका ऐसा भी लिखा हो, 2 के ऊपर अगर 5 लिखा हो, 2 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब है 2 को हमने 5 टाइम्स लिखना है, 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई करना है। ये होता है इसका मतलब। कोई भी देख लो, अगर आपके सामने 3 और ऐसा 6 लिखा है, इसका मतलब है 3 को हमने 6 बार लिखना है, ठीक है। 3 को हमने 6 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6, और इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये है इसका मतलब। समझ गए बात को सब लोग, आई एम श्योर की बात को समझ गए होंगे। इसमें आपको किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है 3 स्क्वायर 9। अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा होगा कहीं पे कि ये 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 करोगे 16 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 5 करोगे 25 हो जाएगा। फिर आपका 6 इंटू 6 करोगे 36 हो जाएगा। फिर 7 इंटू 7 करोगे 49 हो जाएगा। ये सर बहुत मज़ा आ रहा है। 8 इंटू 8 करोगे, 8 का स्क्वायर 64, बहुत सही सर। 9 इंटू 9 करोगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अरे सर क्या बात है, मज़ा ही आ गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर करोगे, 10 इंटू 10 करोगे
100 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। और 10 तक सबको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर कोई बोले कि भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, आपके माइंड में ऑन द स्पॉट नंबर हिट होना चाहिए कि भाई बोल 81 होता है। ठीक है, जब भी स्क्वायर की बात आएगी उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका स्क्वायर है। और वीडियो को लाइक आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो फिर 10 के बाद हम बात करते हैं 11 की। ठीक है, 11 की आपको क्या करना है, 11 इंटू 11 करना है। ठीक है, आपको 20 तक याद करना है ये। ठीक है, याद करोगे बहुत इजी रहेगा। इन केस अगर कहीं पे आपको याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो। 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 वो 121 होगा। ठीक है, फिर आपका 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 करोगे वो आपका 144 होता है। 13 का स्क्वायर इसका क्या मतलब है, 13 इंटू 13 करोगे आपको 169 मिलेगा। 14 का स्क्वायर इट मीन्स 14 इंटू 14 करोगे आपको 196 मिलेगा। देन स्क्वायर ऑफ 15 इज 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। ओके यस सर, मज़ा आ गया। 16 इंटू 16 इसका मतलब 16 का स्क्वायर इट मीन्स 256। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर होगा सबको, बहुत सही। नेक्स्ट वन इज square of 17, it means 7 into 17 into 17 it is 289. Again 18 square, 18 into 18 it is 324. And then second last 19 square of 19, 19 into 19 it is 361. And then last one is 20 square, 20 into 20 is it 400. क्लियर, ये आपको इतने याद होने चाहिए, मज़ा आ जाएगा। कोई बोलेगा सर ठीक है 20 तक हम याद कर लेंगे, अगर कहीं पे हमें याद नहीं है फिर हम क्या करेंगे? अरे करना कुछ नहीं है। अगर आपको 21 का बोला जाएगा कि भाई 21 का स्क्वायर बताओ, आप लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 21 1 जा 21 का 1 कैरी 2, 22 2 जा 42 और 42 और 2 कितना होगा 44 होगा, 441 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने वहाँ पे 22 का देखा था कि 22 का स्क्वायर क्या होता है। आपको देखो यहाँ पे देखा था ना हमने कि 22 का क्या होता है, 484 आपको मिला था, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 484 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगर 23 को स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे 23 इंटू 23 करेंगे। जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो ऐसे कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे से लिखते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पे या तो क्रॉस कर लो या जीरो कर लो। अब 9 का यहाँ पे 9 हो गया, 6 6 12 का 2 कैरी 1 415, तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। आई एम श्योर अब आप किसी भी नंबर का आप लोग स्क्वायर निकाल लोगे। अगर आपको बोला जाएगा कि भाई 32 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है 32 इंटू 32 करना है। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, फिर 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, इनको प्लस कर दो, 4 का 4 हो गया, 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 9 1 10 1024, इसका क्या निकल गया 1024, 32 का स्क्वायर निकल गया। कर लोगे ना? कोई भी नंबर आपके सामने कोई भी बोले कि भाई मुझे इसका स्क्वायर बता, तो खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, तो मुझे क्या बता दे, मुझे इसका स्क्वायर बता दे। आपको बिल्कुल बाजू ऊपर करनी है, बाजू ऊपर कर लिया, पेन पकड़ लिया और स्क्वायर निकाल देना है। ठीक है, बाजू ऊपर कर लिया ये मतलब नहीं कि उसको मार दिया कि ऐसे कैसे पूछ लिया मेरे से। ठीक है, बाजू ऊपर करके प्यार से पेन उठा के मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कब? जब आपके पास बड़े नंबर है। छोटे नंबर होंगे 20 तक, आप तो बिल्कुल मज़े से इजीली कर लोगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्त, आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और साफ मज़ा आपको आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको करवाऊँ और आपको समझ नहीं आएगी। समझाना मेरी गारंटी है। ठीक है, क्लासेस की गारंटी मेरी है। जो मैं आपको करवाऊँगा हर एक बच्चे का, चाहे तुम जीरो, इसीलिए जीरो टू हीरो चल रहा है ये सारा। ठीक है, बाकी हम लोगों का प्रॉपर क्लासेस बैच में एप्लीकेशन पे क्लास होती है। आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 में आपके लिए अवेलेबल होता हूँ। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, एग्जाम तक वहाँ क्लासेस कंप्लीट आपको करवाई जाती है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, सैम्पल पेपर वगैरह, वो सारे आपको करवाए जाते हैं। कैसे आपको फुल ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है, वो सारा कुछ आपको करवाया रहता है। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और मस्त तरीके आप लोग क्लासेस कर सकते हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 7253 नंबर भी भूल गया मैं, है ना।
7253989490, ठीक है। और मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी पे आपको वहाँ क्लास होती है, ठीक है, कि हर कोई अफोर्ड कर सके और मस्त तरीके से हमें क्लास करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा स्क्वायर का फंडा कि स्क्वायर क्या है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अभी आपने बोला कि सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है सर, स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा ये स्क्वायर रूट का फंडा क्या है, अगर वो भी हमें पता चले तो मज़ा ही आ जाए। अभी तो कई सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे, मज़े से चलेंगे। स्क्वायर रूट, हिंदी में हम स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, हिंदी में हम स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। हिंदी में आप स्क्वायर रूट को क्या कहते हो, वर्गमूल कहते हो, ठीक है। वर्गमूल हम इसे हिंदी में कहते हैं। ओके, यस सर। स्क्वायर रूट क्या होता है, अब देखो स्क्वायर रूट किसका होगा, बिल्कुल प्यार से समझो। यहाँ पे मैंने आपको बोला रूट है, रूट की मीनिंग क्या होती है, सबको पता है सर। अगर हम रूट की नॉर्मल मीनिंग देखें, इन जनरल अगर हम रूट की मीनिंग देखें तो रूट की मीनिंग होती है जड़, ठीक है। जैसे ट्री की रूट होती है ना, ट्री की जड़। अब जो ट्री बन रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भले वो सीड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सबसे नीचे वो जो टिका है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जड़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो रूट से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, रूट से स्टार्ट हुआ। रूट क्या है, जड़ है, मेन जो रूट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कि स्क्वायर के रूट क्या है, जो स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं उसकी रूट क्या है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे पेड़ आपका जड़ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे नीचे जड़ है, ऐसी जो स्क्वायर है उसकी रूट क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास सबसे बेसिक एग्जांपल 4, मैं बोलूं 4 एक स्क्वायर है, आप बोलोगे यस सर ये स्क्वायर है। अब आपको बोलना है कि 4 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 4 2 का स्क्वायर है, कि हमने जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, हमें 4 मिला, तो हम क्या कहेंगे 4 का रूट 2 है। अब देखो 4 क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, आई मीन ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, आप मिट जा यार, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, कि हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो हमें 4 मिला। अब वही बोला जा रहा है कि आपने ऐसे किस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा था कि आपको 4 मिला था, वही रूट है। मतलब इस 4 का रूट क्या है, इस 4 का रूट क्या है, समझ रहे हो बात को, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक बार आपको डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। देखो आप लिखोगे इसमें स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, ऑब्वियसली स्क्वायर का ही होगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, या नंबर भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज द नंबर, वो नंबर होगा, इज द नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज द नंबर विच वैन, इज द नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड, इज द नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, ठीक है, विच वैन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। क्लियर हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज द नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, कि स्क्वायर रूट स्क्वायर का वो नंबर है जिसे हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करा होगा, ठीक है। ओके सर, स्क्वायर रूट का एक बार आप साइन देख लो, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा है, कहीं पे अगर आपको आपने देखा भी होगा ये साइन लिखा है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ठीक है। क्लियर है बात सबको, ये आपका स्क्वायर रूट का साइन होता है। इवन अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, इवन अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, ये इस तरीके से भी होगा, किस तरीके से, इस तरीके से भी अगर कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो समझ जाना वो स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, 99% केसेस में आपको यही वाला मिलेगा, ठीक है, यही वाला मिलेगा। बट इन केस अगर कभी आपको ये वाला दिखे तो कंफ्यूज मत होना, वो भी स्क्वायर रूट ही होता है, समझे बात को। यस सर। अब देखो मैं आपको बोलूँ, अगर आपके सामने ऐसा लिखा होगा, अगर आपके सामने ऐसा लिखा होगा रूट, और यहाँ पे आपको लिख दिया क्या 25, अब आपको बोला जा रहा है कि ऐसा क्या नंबर था, ऐसा क्या नंबर था कि हमने उसको उसी से मल्टीप्लाई करा और मुझे 25 मिला, ठीक है। अभी तो आप डायरेक्ट बता दोगे, आपने पढ़ रखा है कि सर 25 किसका होता है, 5 का होता है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, कि हमने 5 × 5 करा, मुझे 25 मिला। समझे बात को। यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आप लिखो कि स्क्वायर रूट ऑफ, या ऐसा लिख लो कि जो ये 25 है, ये 25 क्या है, ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझ लेना कि 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज द
स्क्वायर रूट ऑफ 5, सॉरी 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना मेरी, कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है मतलब मैंने 5 इंटू 5 करा। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 25, 5 इंटू 5 करा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। इन दोनों स्टेटमेंट को देखो। ठीक है, एक इसे मैंने आपको समझा दिया कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे आया, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा 5 इंटू 5। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ठीक है 25 था, उसका रूट क्या है, आपने किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा कि आपको 25 मिला। आप बोलोगे सर 5 से करा, तो 5 क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई इसका बताओ, कि किसका बताओ, ये यहाँ पे आपका 64, आप बोलोगे सर 64 का क्या होगा, 64 का 8 होगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 इज द, जो 8 है, ये 8 और 64 में क्या रिलेशन है, 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। क्लियर है, 8 क्या है, 64 का स्क्वायर रूट है। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 64 इज द, मैंने क्या लिख दिया, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट को आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे और अच्छे से आपने इसको अपने माइंड में बैठा लिया होगा कि मैंने क्या चीज़ अभी आपको बता दी, स्क्वायर रूट बता दिया। ठीक है, कि कैसे आपको स्क्वायर रूट बताना है कि इसका क्या है किसका क्या है। बाकी वो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि कैसे आपको, ये तो आप लोग बता दे रहे हो भैया, अगर मैं आपको बोला, आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, इतना बड़ा मैंने आपके सामने ये नंबर दे दिया, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया, मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट बताओ, कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये कैसे बताओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो ये चीज़ हमने सीखनी है कि कैसे निकालना है। उसके दो मेथड होते हैं, एक आपका डिवीजन मेथड होता है और एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। वो दोनों चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। कोई भी नंबर आपके सामने आएगा, आप इजीली उसका स्क्वायर बता दोगे, स्क्वायर रूट बता दोगे। स्क्वायर तो आपने सीख लिया, स्क्वायर तो सिंपल है ना, चाहे कितना भी आपके पास बड़ा नंबर मिले, अगर बोला जाएगा उसका स्क्वायर बताओ, आपको उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर रूट का हम लोग मेथड सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज़ आपको समझ आ गई कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, आई एम श्योर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी यार आपका एग्जाम हो, यूँ निकल जाएगा, स्क्वायर रूट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग अच्छे से कर लोगे जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें स्क्वायर सीख लिया है, स्क्वायर रूट सीख लिया है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। फिर भी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, मुझे कमेंट कर लेना, मैं डेफिनेटली उस पर फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, जो सीक्वेंस से मेरे लेक्चर देख रहा होगा वो मेरी गारंटी रहती है आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर भी कभी कभार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपके माइंड में छपती नहीं है एकदम से, तो आप लोग बता सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, बाकी मस्त तरीके से आपको क्लासेस करनी है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्या, कि आपको आगे इसमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। और एक टर्म यहाँ पे अभी आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखनी है, बाकी वो नेक्स्ट पार्ट में आपका होगा। डेली आपको पता है 4 बजे आपको क्लास मिलती है, मस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस को करते हो। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइज, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है। राइट, फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।